हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शिखा जोशी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचरवेल पाठशाला पर। हमारे सेट के 3 सेट हो चुके थे पीवाई क्यूज के, तो आज हम लेके आए हैं सेट 4। हमने 3 सेट्स में ये देखा कि अब तक हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया जो हमारे एसएससी के अंदर जो भी टॉपिक्स आते हैं। आज भी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके हर टॉपिक को कवर करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। आपको एक पेज दिख रहा है कि एक सिंपल पेज को क्या किया गया, पहले एक फोल्ड ऊपर की तरफ किया गया एंड सेकंड फोल्ड उसको दोबारा किया गया, और फिर हमने उस पे कुछ क्या कर दिए, कुछ आकृतियों में उसको कट कर दिया और हमसे पूछा गया कि आपके पास ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो हमारे पास में ये जो 4 आकृतियां दिख रही है, हम उसमें से कोई एक क्या करेंगे, एक आकृति को उसमें से देख लेते हैं। जैसे मैंने लिया ये स्क्वायर, मैंने इस स्क्वायर को पकड़ा। ये स्क्वायर जब ये पेज खुलेगा तो क्या ये स्क्वायर यहाँ के बजाय यहाँ आएगा? बिल्कुल। तो हमें ऑप्शन में ये सेम इस साइड में हमें कौन कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। देखो, इस वाले ऑप्शन में यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन 1 तो हमारा डेफिनेटली नहीं होगा। बात करें सेकंड ऑप्शन की, सेकंड ऑप्शन में सर्किल है जबकि स्क्वायर नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमारे पास यहाँ स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारे दोनों हो सकते हैं। अब हम इसी स्क्वायर को नीचे की तरफ लेके आते हैं। अगर ये स्क्वायर यहाँ है तो नेक्स्ट में ये क्या स्क्वायर यहाँ आना चाहिए एंड इसमें ये स्क्वायर यहाँ आना चाहिए। बिल्कुल। अब इन दोनों में देखो कि आपको चारों तरफ ये वाली सिचुएशन कहाँ बन रही है। ये वाली सिचुएशन हमें क्या फोर्थ में देखने को मिल रही है। थर्ड में ये नीचे की तरफ है, तो थर्ड तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, जिसके अंदर हमारा स्क्वायर क्या बन रहा है, हमें इस शेप के अंदर दिखाई दे रहा है। तो बाकी की भी हमारा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी की आकृतियां भी सेम इसी में ही बनेगी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलोग्ज्म का। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया, नो ब्रिज इज अ माउंटेन, कि कोई भी ब्रिज क्या नहीं है, माउंटेन नहीं है। तो हम ब्रिज के लिए बना देते हैं कि ये पार्ट हो गया हमारा ब्रिज का, और अगर कोई भी पार्ट ब्रिज माउंटेन नहीं है तो उसको हमें डायरेक्ट कनेक्शन दिखाना होगा कि ये पार्ट हमारा माउंटेन नहीं है। आगे, सम माउंटेन्स आर मॉन्यूमेंट्स, कि कुछ माउंटेन्स मॉन्यूमेंट्स जरूर है, यानी माउंटेन्स का कुछ पार्ट क्या है, मॉन्यूमेंट्स है। तो ये हमारा मॉन्यूमेंट्स का पार्ट हो गया। फिर हमें बोला गया, ऑल मॉन्यूमेंट्स आर हार्बर्स, कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो सभी क्या है, हार्बर्स है। इसका मतलब हार्बर्स है तो क्या ये पार्ट इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, हार्बर के अंदर मॉन्यूमेंट के सारे पार्ट को इंक्लूड करना है। तो हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम हमारे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन हमें क्या बोला गया, सम हार्बर्स आर माउंटेन्स, कि कुछ हार्बर्स क्या है, माउंटेन्स है। तो क्या हमें ये डायरेक्ट कनेक्शन देखने को मिल रहा है। देखो, हमें क्या बोला गया था कि जो हमारे माउंटेन्स थे वो क्या है, मॉन्यूमेंट्स है। जो हमारे माउंटेन्स थे वो क्या है, हमारे मॉन्यूमेंट्स है। कुछ माउंटेन्स मॉन्यूमेंट्स है और सारे मॉन्यूमेंट्स क्या है, हमारे हार्बर्स है। तो अगर सारे मॉन्यूमेंट्स हार्बर है तो हार्बर का कुछ पार्ट क्या माउंटेन के अंदर इंक्लूड होगा? बिल्कुल होगा। देन हम ये बोल सकते हैं कि कुछ हार्बर माउंटेन्स होंगे। तो ये इस कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। सेकंड कंक्लूजन पे आते हैं। सेकंड कंक्लूजन है, नो ब्रिज इज अ माउंटेन, कि कोई भी ब्रिज क्या नहीं है, मॉन्यूमेंट नहीं है। कोई भी ब्रिज क्या है, मॉन्यूमेंट नहीं है। पर हमारे पास कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन इसके अंदर शो नहीं किया गया है। हम ये जरूर बोल सकते हैं कि जो पार्ट माउंटेन का है वो पार्ट ब्रिज नहीं हो सकता, बट बाकी का पार्ट ब्रिज हो सकता है। इसलिए हमारे लिए ये क्या हो गया, कंक्लूजन गलत हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आया कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन क्या होगा, हमारा सही ऑप्शन होगा।
आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनइक्वलिटी का। हमें क्वेश्चन क्या दिखाया गया, क्वेश्चन में बोला गया कि जो P है वो L से या तो छोटा या बराबर है किसके, L के, और L बड़ा या बराबर है M के। ये साइन आपको पता है ना, ये साइन बड़ा और इसके नीचे अगर ये एक लाइन हो जाए तो ये आइदर और के कंडीशन में आ जाता है कि या तो ये बड़ा है या क्या है, ये बराबर है। और ये वाला साइन क्या है कि ये साइन आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि या तो ये छोटा है या क्या है, ये बराबर है। तो वही चीज हमें यहाँ देखने को मिली। m जो है वो क्या है, या तो बड़ा या बराबर है किससे, n से। ऐसे ही n इक्वल है u के, u क्या है, छोटा है v से और v छोटा है g से। अब आते हैं हमारे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में बोला गया कि जो p है वो बड़ा है v से। आप इस स्टेटमेंट को देखो कि p क्या v से बड़ा है। देखो अगर हम इसका क्या कनेक्शन देखें तो कनेक्शन देखने पे क्या पता चल रहा है कि v u से बड़ा है और u बराबर है n के। इसका मतलब v क्या है, n से बड़ा होगा। पर आगे जो है क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया कि m क्या है, बराबर या छोटा है n के, और L जो है वो भी बड़ा है या बराबर है m के। अब यहाँ पे हमें कोई भी सिचुएशन क्या नहीं हुई, क्लियर नहीं हुई, क्योंकि कहीं तो क्या आ रहा है, बड़ा है और कहीं छोटा है, कहीं इक्वल है। हमें कोई भी क्लियर सिचुएशन नहीं मिली, यानी ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सेकेंड वाले कंक्लूजन पे आते हैं कि G क्या है, छोटा है या बराबर है L के। तो G है वो क्या है, छोटा या बराबर है L के। सेम चीज हमें इस फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग इसमें भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे छोटा या बराबर, यहाँ छोटा या बराबर, फिर बराबर आ गया, और फिर यहाँ क्या आ गया, बड़े का साइन आ गया। यानी यहाँ पे भी हमें कोई भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है। क्लियर स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है तो हम क्या बोल देंगे, ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो हमें दोनों के अंदर नीदर नॉर का ऑप्शन, नीदर नॉर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन में, कि नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज ट्रू, कि ना तो फर्स्ट कंक्लूजन ना ही सेकंड कंक्लूजन हमारा क्या है, सही है। तो हमारा ऑप्शन हो गया 4। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर हम क्या करें इसको ध्यान से पढ़े और अच्छे से बनाए तो बहुत सेकंडों का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, M इज मैरिड टू N। M जो है वो N से मैरिड है। और मैं बार बार आपको ये क्वेश्चन कराते हुए आपको बता रही हूँ कि जब किसी के बीच में एक कपल का रिलेशन है, वो एक दूसरे से मैरिड है, तो हम उसको किससे शो करते हैं, डबल लाइन से शो करते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो N है वो डॉटर है U की। N है वो U की डॉटर है, डॉटर है यानी हमें ये पता चल गया कि N क्या है, फीमेल है। और डॉटर या सन के साइन को दिखाने के लिए हम किससे शो करते हैं, एक वर्टिकल सिंगल लाइन से। अभी तक हमें यू का नहीं पता है कि यू मेल है या फीमेल है। आगे चलते हैं। यू इज मैरिड टू एस, कि जो यू है वो एस से मैरिड है। एस से मैरिड है यानी इनके बीच में भी क्या आएगा, डबल लाइंस आ जाएगी हमारी, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, इनके बीच में एक कपल का रिलेशन दिखाना है। अब S इज द सिस्टर ऑफ P, कि जो S है वो किसकी सिस्टर है, P की सिस्टर है। P की सिस्टर है यानी हमें ये क्लियर हो गया कि S तो क्या है, फीमेल है, और U क्या है, हमारा मेल है। अब इसके सिस्टर को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंगल लाइन से शो करेंगे P को। अब P इज द सन ऑफ Q, कि जो P है वो किसका सन है, Q का सन है। Q का सन है यानी Q क्या हमारा यहाँ बनेगा, Q का सन है यानी P क्या हो गया, मेल पर्सन हो गया। मेल पर्सन हो गया तो प्लस के साइन से शो करेंगे, और बीच में एक सिंगल वर्टिकल लाइन से हम इसको क्या करेंगे, शो करेंगे। फिर आपको बोला गया कि R इज द मदर ऑफ S, कि R जो है वो S की मदर है। दोनों बहन भाई है। यहाँ हमें पता चल रहा है कि Q क्या है, इनके पेरेंट्स है, या फादर या मदर। बट हमें ये बोल दिया गया कि जो R है वो S की मदर है, S की मदर है R,
तो ये क्या, हम इसको माइनस से शाइन करेंगे और ये हमें इनडायरेक्टली ये पता चल गया कि ये दोनों भी क्या है, आपस में कपल्स है। कपल्स है तो हम इनको किससे ड्रॉ कर देंगे, टू हॉरिजॉन्टल लाइन से। आगे, हाउ इज एन रिलेटेड टू क्यू, हमें क्या बताना है कि जो एन है वो क्यू से कैसे रिलेटेड है। अब ध्यान से देखना, एन के बारे में पूछा गया, एन किसकी बेटी है, यू की और एस की बेटी है। एन और एस, एन जो है यू और एस की बेटी है, और क्यू है वो एस के क्या है, पेरेंट्स हैं। तो क्या इनडायरेक्टली वो क्या हमारे एन के ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, क्योंकि पेरेंट्स के पेरेंट्स, पेरेंट्स के पेरेंट्स क्या होते हैं हमारे, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर होते हैं। अब ग्रैंड फादर यहाँ पे आर क्या है, आर आपका क्या है, फीमेल पर्सन है, फीमेल पर्सन है तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर। आपको यही पूछा है कि एन क्यू से, तो ये अगर ग्रैंड मदर है तो क्यू क्या हो गया, ग्रैंड फादर। तो हम क्या बता देंगे कि ये क्या है, पुत्री की पुत्री है, क्योंकि एस क्या थी यहाँ पे, बेटी थी, तो डॉटर्स डॉटर। कि जो आर है, सॉरी जो एन है वो क्यू से कैसे रिलेटेड है, वो बेटी की बेटी है, यानी डॉटर्स की डॉटर है। नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमें एक अल्फाबेट टेस्ट का, बहुत इजी टॉपिक है ये। इसमें पूछा गया आपसे कि एक हमें वर्ड देखने को मिल रहा है टूरिस्ट, कि ये जो टूरिस्ट वर्ड है इसके दूसरा वर्ड कौन सा है, ओ, इसके तीसरे तीसरे वर्ड कौन सा है, यू, एंड पांचवा कौन सा है, आई, और सातवां कौन सा है, टी। हमारे पास ये चार वर्ड्स आए, उसने बोला कि चाहे आप इनको लेफ्ट से काउंट करो चाहे राइट से काउंट करो, आपको क्या होना चाहिए, एक मीनिंगफुल क्या होना चाहिए, वर्ड बनना चाहिए। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार यूज करते हुए हमें क्या बनाना है, 4 लेटर्स का एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो क्या ओ आई टी से आपका कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ आपको समझ में आ रहा है। देखो ओ आई टी ये कोई स्पेलिंग नहीं होती, यू आई टी ये भी कोई स्पेलिंग नहीं है, टी यू ओ आई ये भी कोई स्पेलिंग नहीं है। कुल मिला के हम ये देख सकते हैं कि अगर हम इन चारों वर्ड्स का यूज करेंगे तो हमारे पास कोई भी स्पेलिंग मीनिंगफुल वर्ड बन के नहीं आएगा। नहीं आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑप्शन। नन ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन फर्स्ट पे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे हमें क्वेश्चन दे दिया है मैथमेटिकल ऑपरेशन में कि आपको ये दो सेट दे दिए जिनमें सेम लॉजिक क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, और आपको ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में से सेम ऑप्शन किस लॉजिक को फॉलो करता है। तो एक बार देख लेते हैं हमारे दोनों सेट्स को, 18, 7 और 119। एक बार ध्यान से देखना, जो हमारा थर्ड नंबर है वो हमारे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर से क्या है, बहुत ज्यादा है। इनके सम से भी क्या है, डबल के बराबर है ये। जहां आपको ये पता है कि जहां पे अगर कोई थर्ड नंबर, सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर किसी के डबल से ज्यादा हो तो वहां पे हम एक पॉइंट क्या क्या लॉजिक लगाते हैं, मल्टीप्लाई का लॉजिक जरूर लगा के देखते हैं। तो यहाँ भी हम यही कर लेते हैं एक बार। 18 इंटू 7, एक बार देखिए, 18 इंटू 7 कितना हो जाता है, 18 इंटू 7, 8 7 56, 8 7 56 और 7 में 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 126। यहाँ तो 126 आ रहे हैं पर यहाँ पे हमें 119 ही है। तो कुछ लॉजिक या कुछ कनेक्शन समझ में आया, कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। अगर 7 हम इसमें से माइनस कर दे तो हमें 119 मिल सकता है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसको सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों में से सेकेंड नंबर को ही क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। उससे हमें क्या मिल रहा है, हमारा थर्ड नंबर। एक बार हम हमारा सेकंड सेट भी एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं कि सेम लॉजिक फॉलो करता है क्या। ये क्या है, 11, 9 और 90। लॉजिक देखो कि सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है क्या। तो 11 इंटू 9 कितना होता है, 99।
99 में से क्या माइनस करेंगे, 9 को, कितना आ गया 90, थर्ड नंबर आ गया। इसका मतलब सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। फर्स्ट नंबर में क्या कर रहे हैं, सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई, और फिर जो आंसर आ रहा है उसमें से सेकंड नंबर को ही क्या कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं। तो अब यही लॉजिक आपको देखना है कि आपके किस ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखो 12 इंटू 4 कितना होता है 48, 48 में से 4 को माइनस करोगे तो 44 मिलेगा। हमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही मिल गया, तो हमें आगे देखने की नीड है नहीं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे हमें क्वेश्चन दिया है एक कोडिंग डिकोडिंग का। आपके पास में एक वर्ड दिया हुआ है नंबर और मिक्स्ड कोडिंग है ये, जिसके अंदर नंबर भी है और अल्फाबेट्स भी है। आपसे पूछा गया कि ये जो फोक्स वर्ड है, फोक्स को हम क्या लिख रहे हैं 14 लिख रहे हैं, गोट को हम क्या लिख रहे हैं 21 लिख रहे हैं। तो आप ये बताओ कि जो ये टॉमी है इसके लिए हम क्या कोड निकालेंगे। चलो एक बार हम क्या करते हैं, हमारे पास वर्ड आया FOX फॉक्स, इसके लिए 14 वर्ड 14 नंबर दिया गया है। पर एक चीज देखो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है, अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू भी देखें, प्लेस वैल्यू को सम करें या मल्टीप्लाई करें तो x कितने नंबर पे आता है हमारा 24 पे, 24 पे आ रहा है x। तो ये तो 14 से ही बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी हमारा सिर्फ एक सिंगल अल्फाबेट ही क्या है हमारे कोड से बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली ये इसमें प्लेस वैल्यू का लॉजिक तो फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर हम दूसरा क्या लॉजिक फॉलो कर सकते हैं, देखिए दूसरा सोचते हैं हम, हमारे पास ये कितने अल्फाबेट्स है 3 अल्फाबेट्स है। तो क्या मैं 3 का स्क्वायर कर दूं, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और उसके अंदर क्या प्लस कर दूं 5, 5 प्लस करने पे मुझे क्या मिल रहा है 14। बिल्कुल ये हमारा एक वर्ड में तो हमारा ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। एक बार हम दूसरे में और देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, गोट है। गोट के अंदर देखिए एक बार, गोट कितने वर्ड्स हैं 4 वर्ड्स है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 में हमने क्या किया 5 को प्लस किया तो हमें 21 मिला। बिल्कुल, और यही 21 हमें कोड दिया गया है। यानी अब हमें समझ में आ गया कि हमारा लॉजिक क्या है, जितने वर्ड के अंदर अल्फाबेट है उनका क्या करना है स्क्वायर करना है और प्लस कर देना है आपको 5। तो सेम हमें इस टॉमी वर्ड में यूज करेंगे, TOMMY। कितने वर्ड है, कितने अल्फाबेट है 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 में 5 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 30। तो ये 30 कहीं हमारे ऑप्शंस में है क्या, बिल्कुल कहाँ है थर्ड नंबर ऑप्शन पे। तो हमारा ऑप्शन थर्ड क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे आपको बोला गया कि 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स पेयर्स आर लाइक एंड दस फॉर्म अ ग्रुप। कि आपको कुछ पेयर्स दिए गए हैं जो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए हैं, पर इसमें से एक पेयर ऐसा है जो सेम लॉजिक फॉलो नहीं करता है। तो हमें वही वो क्या देखना है, ऑड वर्ड देखना है या ऑड ऑप्शन को देखना है कि इनमें से अलग क्या है। तो एक बार हमारे फर्स्ट ऑप्शन को देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है वाटर और बॉटल्स। तो क्या यहाँ पे वाटर और बॉटल का कोई कनेक्शन है, बिल्कुल। कि जिस बॉटल के अंदर हम वाटर भरते हैं या रखते हैं वो क्या होती है हमारी बॉटल होती है। तो वाटर क्या हो गया कि वाटर को जिस चीज के अंदर रखा जाएगा भरा जाएगा वो क्या कहलाती है, बॉटल कहलाती है। ऐसे ही नेक्स्ट क्लोथ्स, क्लोथ्स को कहाँ रखा जाता है वार्डरोब्स में, यानी अलमारी में। कि कपड़ों को हम कहाँ रखते हैं अलमारी में, सेम लॉजिक फॉलो हुआ। नेक्स्ट मनी, मनी को हम कहाँ रखते हैं वॉलेट में, पैसे पैसे सब कहाँ रखते हैं अपने पर्स में रखते हैं। देन ये ऑप्शन भी, इन तीनों के अंदर हम क्या कर रहे हैं सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं कि फर्स्ट वाला जो वर्ड है वो किसी इनके सेकंड वाले के अंदर क्या किया जा रहा है रखा जा रहा है। अब एक बार फोर्थ ऑप्शन देख रहा,
राइस, राइस को हम किस में रखते हैं, किसी कंटेनर में या किसी बॉक्स के अंदर, ना कि ईट। राइस को खान हमें रखना बताना है कि राइस को हम किस में रखेंगे, ना कि ये बताना है कि राइस को क्या किया जाता है, खाया जाता है, ये नहीं बताना है। दैट मीन्स ये हमारा क्या ऑड वर्ड हो गया, बिल्कुल। देन ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो गया, एक करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। आगे हमें देखने को मिल रही है अल्फाबेट सीरीज, कि आपको कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं जो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, और उसमें एक क्वेश्चन मार्क दे दिया गया कि आपको ये बताना है कि सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा। तो देखो, एफ एन वी किससे कनेक्टेड है, एल यू ई से। एफ एन वी में हमने डेफिनेटली कुछ प्लस या माइनस करके नेक्स्ट वाला वर्ड बनाया है। तो हमें ये देखना है कि एफ में हमने क्या प्लस किया कि हमें एल मिला। तो एफ कितने पर आता है, 6 पर, और 12 एल किस पे आता है, 12 पर। एफ आ गया हमारा 6 पर और एल आ गया 12 पर। तो 12 में से 6 माइनस करोगे, कितने का डिफरेंस आ गया, 6 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 6। फिर एन से यू पे आओ। देखो एन कितने पर आता है, 14 पर, यू कितने पर आता है, 21 पर। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितने का हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 7 का। ऐसे ही v से e पर आओ। v कितने पर आ रहा है, v आता है 22 पर, और e कितने पर आता है, 5 पर। अब अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस तो बहुत बड़ा आ रहा है, बट आपने अगर अल्फाबेट सीरीज या अल्फाबेट टेस्ट पढ़ा है तो हम वापस माइनस बैक की तरफ जाते हैं। तो हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जेड के बाद ए से दोबारा स्टार्ट हो जाती है। ए से क्या हो जाती है, दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो V के बाद U, V, W, X, Y और Z। कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, 9 का डिफरेंस आया। तो आपको लॉजिक कुछ समझ में आया, क्या हो रहा है, एक बार 6 माइनस कर रहे हैं, एक बार 7 माइनस कर रहे हैं। F से L जाने के लिए 6 माइनस हुआ, N से U जाने के लिए 7 माइनस हुआ, और V से E जाने के लिए 9 माइनस हुआ। बिल्कुल, पर यही लॉजिक क्या सेम आगे भी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक बार देख लो। X से हम D पर आए, X से आप कहाँ आ रहे हो, D पर आ रहे हो। तो X से D पे आओ, 1 2 3 4 5 6 नंबर हम माइनस कर रहे हैं, बिल्कुल। अब I से आप कहाँ आ जाओ, P पे। I कितने पर आता है आपका, I हमारा आता है 9 पे, और P कहाँ आता है अपना, 16 पे, बिल्कुल। तो 16 में से 9 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 7। यस, तो 7 यहाँ पे कितना आ गया, 7 माइनस। फिर W से F, W से F काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे हमें पता चला कितने का डिफरेंस आ रहा है, 9 का डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो सेम लॉजिक हमारा फॉलो हुआ इन दोनों में भी और इन दोनों में भी। तो अब LUE के आगे जो वर्ड आएगा वो भी क्या सेम लॉजिक फॉलो करेगा, बिल्कुल। तो L में हम क्या माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे। L में अगर हम 6 माइनस 6 को प्लस करते हैं, L यहाँ पे क्या होगा, आगे लेके जाना है, आगे लेके जाना है, तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करना है तो एक बार आगे देखो क्या आता है, L में हमने क्या किया, 6 प्लस किया तो कितना आया, L 12 पे है, 6 प्लस करोगे 18, 18 पे क्या आता है हमारा, R, R आ गया। एक बार देखना ये R ही हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, R क्या मुझे सिर्फ इस फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बिल्कुल। तो आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन से ही हमने बता दिया ना कि ऑप्शन हमारा R सिर्फ इसी एक ऑप्शन में, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपके पास है डाइस। आपको क्या बोला गया कि 6 नंबर्स 1 3 5 6 7 एंड 8 are written on different faces of a dice।
कि ये 6 नंबर क्या किए गए हैं, डाइस के डिफरेंट फेसेस पर लिखे गए हैं। टू पोजिशंस ऑफ दिस डाइस आर शो इन द फिगर, कि दो पोजीशन हमें फिगर के अंदर दिखा दी गई है। Which is the number on the face opposite to the face containing 6, कि हमें ये बताना है कि 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो क्या मैंने आपको इससे पहले ये बताया था कि जब डाइस के अंदर कोई दो डाइस हमें दे रखे हैं तो हम उन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में सेम नंबर कौन सा है। यहाँ पे हमें सेम नंबर क्या देखने को मिल रहा है, 3 देखने को मिल रहा है, बिल्कुल। तो अगर 3 देखने को मिल रहा है तो 3 से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज नंबर लिख लेंगे। 3 यहाँ से क्लॉकवाइज वो ऐसे चलेगा, तो 1 और 8 ये हमारा फर्स्ट डाइस के अंदर हो गया। ऐसे ही सेकंड डाइस में आओ, सेकंड में 3 के नीचे 3 आ गया, फिर 7 और 5, 7 और 5। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो 8 है, 8 का अपोजिट क्या है, 5 है। 1 का अपोजिट क्या है, 7 है। और 3 का अपोजिट 3 तो नहीं होगा ना, क्या बचा हमारे पास, 6, यानी 3 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। और हमसे पूछा क्या गया है, 6 का अपोजिट, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन थर्ड, कि ऑप्शन थर्ड में क्या है, 3 हमारा 6 का अपोजिट नंबर होगा। तो ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एक डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन। आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, क्या बोला गया है, प्रीति स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 7 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, कि जो प्रीति है वो एक पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करती है और 7 किलोमीटर किधर चलती है, साउथ की तरफ चलती है। ए पॉइंट हमारा यहाँ है, यहाँ से प्रीति चलना स्टार्ट की साउथ की तरफ 7 किलोमीटर। आगे उसने क्या बोला कि फ्रॉम हियर शी टेक्स ए लेफ्ट टर्न। अब उसका फेस कहाँ है, साउथ की तरफ है। साउथ की तरफ है तो उसका जो लेफ्ट कौन कहाँ आएगा, ईस्ट की तरफ, बिल्कुल। तो ईस्ट की तरफ वो क्या कर रही है, एक टर्न ले रही है और 9 किलोमीटर चल रही है। ये 9 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ आ जाती है। फिर बोला गया कि ईस्ट की तरफ जाकर के वो एक फाइनल लेफ्ट टर्न ले रही है। हमारा फेस कहाँ है, ईस्ट की तरफ है, और लेफ्ट टर्न लेना है तो हम कहाँ जाएंगे, नॉर्थ की तरफ। और कितने किलोमीटर चलना है हमें, 7 किलोमीटर चलना है। कितने किलोमीटर, 7 किलोमीटर। तो क्या हम इसके बराबर आएंगे, क्योंकि ये लाइन भी हमारी 7 है, तो ये आ गया हमारा 7 किलोमीटर। हमसे पूछा क्या गया है कि 7 किलोमीटर पहुंचने के बाद वो एक बी पॉइंट पर पहुंच जाती है। आपको ये बताना है, हाउ फार शुड प्रीति ड्राइव टू रिच पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी, कि उसको ए से बी पर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर ड्राइव करना पड़ेगा। तो एक बात देखो, ए से बी ये डिस्टेंस और ये सेम था, तो क्या हम इस लाइन को देख सकते हैं, ये लाइन कितने किलोमीटर की डिस्टेंस पे थी, 9 किलोमीटर की। तो अगर ये 9 किलोमीटर है तो ये भी क्या होगा, 9 किलोमीटर ही होगा, बिल्कुल। तो हमें 9 किलोमीटर कहाँ देखने को मिल रहा है, हमारे ऑप्शन ए फर्स्ट में। देन ऑप्शन फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, और ये हमारे सीपीओ के अंदर 2024 यानी लास्ट एग्जाम में ही आया हुआ है। अब इतने इतने इजी क्वेश्चन अगर हमें ग्रेजुएशन लेवल पे देखने को मिल रहा है तो हम बहुत इजीली और बहुत कैलकुलेशन, मतलब स्पीड, हम स्पीडली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम हमारी स्पीड को अगर थोड़ा सा मेंटेन कर ले तो हमारी रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत इजीली, बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे हमें दिया गया है एक वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हमें बोला गया कि मिनिस्टर्स, फार्मर्स और इंजीनियर, मिनिस्टर, फार्मर्स और इंजीनियर, हमें क्या दे दिए गए हैं, 3 वर्ड्स दे दिए गए हैं, और आपको ये बताना है कि इसको शो करने के लिए हम कौन सा वेन डायग्राम इन चारों में से बना सकते हैं। एक बार देखना, मिनिस्टर, ये क्या है हमारा, मिनिस्टर। तो क्या मिनिस्टर के लिए कोई क्राइटेरिया है क्या, कि मिनिस्टर फार्मर ही नहीं हो सकता या इंजीनियर नहीं हो सकता। देखो, मिनिस्टर है वो फार्मर भी हो सकता है और वो इंजीनियर भी हो सकता है। ऐसे ही अगर हम फार्मर की बात करें तो फार्मर है एक किसान,
किसको ये बोलता है क्या कि अगर तुम खेती कर रहे हो तुम मिनिस्टर नहीं बन सकते या तुम इंजीनियर नहीं बन सकते? इसका मतलब फार्मर मिनिस्टर भी हो सकता है और वो इंजीनियर भी हो सकता है। अगर वो दोनों हो सकता है तो कुछ पार्ट हम फार्मर का मिनिस्टर में और कुछ पार्ट इंजीनियर में इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल। ऐसे ही इंजीनियर है, इंजीनियर फार्मर भी बन सकता है, और इंजीनियर का मन कर खत्म हो गया फार्मिंग से तो वो क्या कर सकता है, मिनिस्टर भी बन सकता है। वो दोनों चीजें, दोनों किसी भी प्रोफेशन में जा सकता है। तो इसका मतलब क्या ये वो दोनों के अंदर पार्ट में आ जाएगा, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा वेन डायग्राम मिल गया, बन गया। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है ये, सेम थर्ड ऑप्शन में, बिल्कुल। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ऐसे ही आगे आते हैं। आगे आपको क्या बोला गया है, एक फिगर, इनकम्प्लीट फिगर दिया गया है और आपको क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, उन चारों में से आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। एक बार हम इस ड्राइंग को एक बार थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि वो कैसे बना हुआ है। ये वाले को अगर मैं क्या करूं, ये मेरे पास क्या है, एक रिक्टेंगल बन रहा है, मैं इसको क्या इस तरह से कंप्लीट कर दूं, बिल्कुल। और ये जो हमारा सर्किल बन रहा है, ये उस साइड हाफ बन रहा है तो इधर भी हाफ सर्किल बनेगा, बिल्कुल। और ये हमें दिख रहा है कि ये चार अलग अलग कॉर्नर्स पे क्या है, डार्क कलर है। तो क्या हम इसको इस तरह से डार्क कर सकते हैं, बिल्कुल, हमने इसको डार्क कर दिया। ऐसे ये जो सर्किल है ये भी क्या बनेगा, इस तरह से हाफ सर्किल बनेगा। हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। अब इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप क्या देखो कि इस ऑप्शन में देखो कि सेम कहाँ फॉलो हो रहा है। देखो फर्स्ट फर्स्ट में ये भी कलर में है और ये कलर में, जबकि ये ट्राइंगल कहाँ आ गया, नीचे आ गया, तो फर्स्ट तो डेफिनेटली नहीं होगी। थर्ड, थर्ड तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है, ना तो ये हमारा ट्राइंगल है ना हमारा ये रिक्टेंगल है, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। फोर्थ पे आओ, फोर्थ में हमें ट्राइंगल तो कलर किया हुआ सही जगह पे मिल रहा है, बट जो हमारा ये पार्ट और ये है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आपको सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में क्या मिला, हमारा जो ड्राइंग कंप्लीट हो रही है वो सेम देखने को मिल रही है, बिल्कुल। तो हमारा ऑप्शन सेकंड क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे भी हमें एक पैटर्न दिया गया है, ये पैटर्न सीरीज है। इसमें आपको बताना है कि चार पैटर्न उसने बना दिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पे क्या बनेगा। इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है। देखो हम एक नंबर पकड़ते हैं, जैसे ये कि हमारा जो लेफ्ट कॉर्नर है सेकंड में वो कहाँ आ गया, मिड में आ गया, बिल्कुल। और जो हमारा मिड में था वो कहाँ चला गया, राइट में चला गया, यस। अब इन्हीं दो को पकड़ो, इन्हीं दो को आगे कंटिन्यू करो कि जो हमारा क्या था, लेफ्ट कॉर्नर था वो मिड में था, और जो मिड में था वो कहाँ चला गया, राइट कॉर्नर पर, बिल्कुल। तो आगे भी यही कि ये क्या है, हमारा लेफ्ट कॉर्नर है, ये लेफ्ट कॉर्नर कहाँ आ जाएगा, मिड में, और जो मिड में है वो कहाँ चला जाएगा, राइट कॉर्नर पे। ये हमें किस में देखने को मिल रहा है, ये हमारे फर्स्ट में भी है, टू में भी है, दो में है, एंड थर्ड एंड फोर्थ तो डेफिनेटली कैंसिल हो गए। आगे देखो, आगे जो हमारा लेफ्ट कॉर्नर था वो कहाँ आ गया, नीचे लेफ्ट में, एंड फिर उसी को हमने क्या कर दिया, थर्ड में आगे पास कर दिया। और ये आगे, अब ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, बाकी के जितने भी नंबर्स बचे वो क्या हो रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं। तो ये जो फोर डॉट्स है ये क्या यहाँ आ जाएंगे, बिल्कुल। और ये जो ए और ई लिखा हुआ है ये यहाँ आ जाएगा, और ए आ जाएगा यहाँ। बन गई हमारी ड्राइंग। ये आपको किस में देखने को मिल रहा है, सेकेंड ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया और सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब आते हैं हम नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक सीटिंग अरेंजमेंट है, सर्कुलर टेबल सीटिंग अरेंजमेंट। 7 persons are sitting around a circular dining table facing the center। कि 7 persons हैं जो एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं और किधर फेस करके बैठे हैं, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। हम एक सिचुएशन बना लेते हैं कि ये हमारी टेबल है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कैसे भी कहीं भी हो सकते हैं।
हमने ये 7 पर्सन इनको ड्रॉ कर दिए। इन सभी के फेस कहाँ है? सेंटर की तरफ है। इन सभी के फेस कहाँ है? सेंटर की तरफ है। अब इनमें हम ड्राइंग को अपने जो हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको देखते हैं। S is the sitting to the immediate left of Y and third to the right of R, कि जो S है वो Y के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। यानी अगर मेरा Y यहाँ है और उसका फेस कहाँ है? सेंटर की तरफ है, तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? S बैठा है, बिल्कुल। और S के ही बारे में हमने बात की कि एंड थर्ड टू द राइट ऑफ R, कि और वो R के थर्ड राइट में बैठा है। थर्ड राइट में बैठा है तो R क्या मैं यहाँ पे लिखूं? R का फेस साउथ की तरफ है तो उसका राइट क्या चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, बिल्कुल। तो 1 2 3 हमें क्या देखना है? थर्ड नंबर 1 2 3, ये थर्ड पे बैठे हैं, बिल्कुल। तो हमारी R की भी सिचुएशन सही हो गई। नेक्स्ट आओ, R is sitting to the immediate left of A, कि जो R है वो A के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। लेफ्ट में बैठा है इसका मतलब A यहाँ होगा, तभी उसका क्या होगा? लेफ्ट R आएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट, एंड इमीडिएट राइट ऑफ P, कि और जो R है वही इमीडिएट राइट क्या है? P के इमीडिएट राइट में है। दोनों ही इमीडिएट बोला गया ना, देखो यहाँ भी इमीडिएट लेफ्ट था, यहाँ भी इमीडिएट राइट था, तो दोनों में इमीडिएट वर्ड था, तो हमने A और P की सिचुएशन बना दी, बिल्कुल। आगे A is the sitting to the immediate left of D, कि जो A है वो D के immediate left में बैठा है, तो यही सिचुएशन बनती है। और Q is sitting to the immediate left of P, ये आ गया हमारा Q। सारी हमारी सिचुएशन कंप्लीट हो गई। जो हमें स्टेटमेंट बोला गया था उसके अकॉर्डिंग हमने सबको डाइनिंग टेबल पे अरेंज कर दिया, बिल्कुल। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इफ डी एक्सचेंज सीट विथ वाई, कि अगर डी किससे चेंज कर ले? अपने सीट को वाई से चेंज कर ले, यानी डी की जगह कौन आ जाए? वाई, और वाई की जगह कौन आ जाए? डी। एंड पी विथ क्यू, कि और पी किससे चेंज कर ले? क्यू से, तो पी की जगह कौन आ जाए? क्यू, और क्यू की जगह कौन आ जाए? पी। देन हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, कि हमें बताना है कि अब डी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है। तो डी कहाँ है? यहाँ है। इसका राइट कौन होगा? ये वाला पार्ट, क्लॉक एंटी क्लॉक चलेगा, बिल्कुल। तो इसके इमीडिएट राइट में हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है कि पहले की सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्यू है, पर न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन बैठा है? पी बैठा है, यानी ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलेंडर का। हमें क्या बोला गया? इफ एग्जैक्टली 1 ईयर एंड 2 डेज लेटर इट इज ट्यूसडे, कि अगर ठीक 1 साल और 2 दिन बाद क्या है? ट्यूसडे है। और देन व्हाट डे इज इट टुडे, तो आज कौन सा दिन है? और ये एक कंडीशन हमें बता दी कि इट इज नॉट अ लीप ईयर, कि ये लीप ईयर नहीं है। हमने कल के सेट में एक चीज पढ़ी थी कि अगर लीप ईयर है और सेम डे निकालना है, हमें जो डेट आज है उसी डेट का डे निकालना है, तो हम क्या करते हैं? हमारे लीप ईयर के डे के अंदर क्या प्लस कर देते हैं? 2 को प्लस कर देते हैं, 2 डेज प्लस कर देते हैं, ठीक है। और अगर नॉन लीप है, क्या है वो? नॉन लीप है, तो हम कितना प्लस करते हैं? 1 प्लस करते हैं, बिल्कुल। तो हमें क्या बोला गया कि ठीक 1 ईयर और 2 डेज बाद, आज से ठीक 1 साल और 2 दिन बाद, तो देखो 2 दिन एक्स्ट्रा प्लस हो रहे हैं आज से, बिल्कुल। और एक हमें ये भी प्लस करना है, यस। तो कितने डे प्लस हुए? 3 डेज प्लस हुए। तो हमें अब क्या करना है? आज का डे निकालना है, यानी 3 डेज क्या आना पड़ेगा? बैक साइड आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा। अब उसने क्या बोला था कि क्या है उस दिन? ट्यूसडे है। ट्यूसडे से हम 3 डेज पीछे आ जाते हैं। ट्यूसडे से 3 डेज पीछे आओगे तो फर्स्ट मंडे, मंडे के बाद क्या आएगा? संडे, और संडे के बाद क्या आएगा? सैटरडे।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सैटरडे। कि आज 1 ईयर एंड 2 डेज बाद अगर ट्यूसडे है तो आज क्या है, हमारा सैटरडे है। हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें अर्थमेटिक का दिया है। क्या बोला गया कि अगर ए को क्या बना दिया जाए, डिवाइड, बी को क्या बना दे, मल्टीप्लाई, सी को क्या बना दे, प्लस, और डी को क्या बना दे, माइनस, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो जो जो हमें बोला गया है पहले उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को बना लेते हैं। बी के लिए क्या बोला गया, मल्टीप्लाई, तो बी की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। फिर डी के लिए क्या बोला है, माइनस, तो डी की जगह क्या आ गया, माइनस। फिर ए के लिए क्या बोला गया, डिवाइड, तो यहाँ क्या आ गया, डिवाइड का निशान। और सी के लिए क्या बोला गया, प्लस, तो यहाँ क्या आ गया, प्लस। अब हमारा क्वेश्चन क्या बना, 95 मल्टीप्लाई 8 माइनस 12 डिवाइड बाय 2 प्लस 16 इक्वल क्वेश्चन मार्क। आगे हमें इसको किससे सॉल्व करना है, बोर्ड मास रूल से। बिल्कुल, बोर्ड मास रूल हमें क्या बताता है कि सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड को। तो डिवाइड कहाँ है, 12 डिवाइड 2, बाकी को हम सेम लिख देते हैं, 95 इंटू 8 माइनस 6 प्लस 16 इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब डिवाइड सॉल्व हो गया, डिवाइड के बाद अब हमें क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई को। बिल्कुल, तो 8 5 जा 40 एंड 9 8 जा 72, 72 एंड 4 कितने हो गए, 76 माइनस 6 प्लस 16। अब 760 में से 760 में से 6 को माइनस करो, कितना आता है, 754, और उसमें क्या प्लस कर देंगे, 16 को प्लस कर देंगे। 16 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 770। हमें ऑप्शन में कहीं देखने को मिल रहा है 770, यस, कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 770। आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है काउंटिंग फिगर यानी ट्रायंगल्स। आपको बताने हैं कि इस जो आकृति आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं। तो हम हमारे सारे ट्रायंगल्स को, जितने भी बड़े बड़े ट्रायंगल्स हमें शो हो रहे हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। देखो 1 दिख रहा है, 1, ऐसे ही सेम 2, ये 1 हो गया, ये 2। नेक्स्ट इनके अंदर क्या हमें एक डिवाइडेशन देखने को मिला, तो ये थर्ड, एंड ये क्या हो गया हमारा फोर्थ। सेम ऐसे इसमें 2 और बनेंगे, ये हो जाएगा 5 और ये हो गया हमारा 6। ये हमारे पास 6 डायरेक्ट आ गए। बिल्कुल, अब आते हैं हमारे दूसरे पर। इसमें देखो 7 8 9 और 10, ये तो क्या बने हमारे पास, छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन गए। अब आओ, एक ट्रायंगल आपको ये देखने को मिला, यस 11। एक ट्रायंगल क्या आपको ये देखने को मिला, यस 12। ये 2 आ गए, बाकी और भी कोई बचा है क्या, बिल्कुल बचा है। कौन कौन सा, ये देखो एक क्या हमें ये देखने को मिल रहा है, तो ये क्या हो गया 13 नंबर। और एक हमें देखने को मिला ये वाला, तो ये हो गया हमारा 14 नंबर। अब कोई और ट्रायंगल हमारा बचा है इसके अंदर, नहीं। तो टोटल कितने ट्रायंगल्स आए हमारे पास में, 14 ट्रायंगल्स। 14 कहाँ है हमारा, ऑप्शन 1 में, यस। तो ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। और इस होमवर्क क्वेश्चन का जो आपको आंसर है वो आपको मिलेगा शॉर्ट वीडियो के अंदर। आपको ये क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल जाएगा, वो मिलेगा आपको पर कल। और कल की क्लास के बाद ही इसका आंसर मिलेगा, उससे पहले मैं क्लास के अंदर आपसे इसका आंसर जरूर पूछूंगी। तो ये होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। आज के हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, हमने सारे कॉन्सेप्ट देखे, उसके अंदर हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को क्लियर करने की उसमें कोशिश की। होप सो आपने कुछ अलग अलग, कुछ नए नए पैटर्न्स इसके अंदर सीखे होंगे। आज अब हम कल लेके आएंगे कल और कुछ नए और कुछ थोड़े
थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन। अभी तक हम थोड़े थोड़े इजी क्वेश्चन कर रहे थे, बट हर बार इजी क्वेश्चन देखने को हमें नहीं मिलते हैं एग्जाम में, हो सकता है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी आए। तो अब हम कल की जो क्लास होगी उसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन लेके आएंगे, तो क्लास को देखते रहिए। कल दोबारा आइए क्लास में, पर होमवर्क के क्वेश्चन के साथ आना। थैंक यू।